नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। किसानों के भारत बंद के आह्वान पर डबरा बंद रहा और इस दौरान किसानों ने रैली निकालकर किसान कानून के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान किसानों ने अग्रसेन चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वहीं भारत बंद के आह्वान पर नरसिंहपुर में बंद का मिलाजुला असर देखा गया और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद को सफल बनाने के लिए जहां ट्रैक्टर रैली निकाली गई तो वहीं दुकानें खुलवाने के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मोटरसाइकिल रैली निकाली। मोटरसाइकिल रैली की अगुवाई कर भाजपा के नगर अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता पर जबरदस्ती बंद यहां पर थोप रही है, जिसके खुलवाने के लिए उन्होंने इस रैली का आयोजन भी किया है। यानी कि लोगों को जबरदस्ती बंद करने के लिए कहा गया है, लेकिन लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, जिस पर इन्होंने काम किया। द्वारा जो किसानों को गुमराह किया जा रहा है और जो विपक्षी दल हैं जो उनके द्वारा ये आज मेरी अपनी सामान्य भाषा में कहे तो जबरन का बंद बुलाया गया है, उसके विरोध में आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी जी के समर्थन में, किसानों के समर्थन में सभी व्यापारी प्रतिष्ठानों से आग्रह करने निकले हैं कि आप सभी अपना प्रतिष्ठान खोलें और किसानों के हित में जो बिल लाया गया है उसमें अपना समर्थन जाहिर करें। उधर ग्वालियर में भी कांग्रेस ने किसान कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे इस कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं और जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेती तब तक इस तरह से ही प्रदर्शन जो है वो लोग जारी रखेंगे। के सभी कार्यकर्ता किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसका पुरजोर समर्थन करते हैं और हम सभी लोगों की ये मांग है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते हमारे यहाँ संघर्ष जारी रहेगा। अभी शांतिपूर्ण तरीके से हम भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद अगर फिर भी नहीं सुना जाता तो निश्चित रूप से हम धरना प्रदर्शन और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। इनको मजबूर कर देंगे कि इनको अपने काले कानून वापस लेना पड़े। सपा की मंशा मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती, वो किसान विरोधी है। अभी भी उनको इतने निष्ठुर हो गए हैं, संवेदनहीनता आ चुकी है। किसान सर्दी में, भीषण सर्दी में परेशान हो रहा है, इसके बावजूद भी उनके तानाशाही रूप रवैया अपना रहे हैं। 12वां दिन हो गया, किसान वहाँ पर जमा हुआ है, वार्ता करने को तैयार नहीं है। वार्ता करते हैं तो बहानेबाजी करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंडला में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंडला जिले के 17 मंडलों के भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति और नीति से अवगत करवाएंगे और जिला अध्यक्ष भीषम द्विवेदी ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के बाद शीघ्र ही जिला कार्यकारिणी की घोषणा भी की जाएगी। ये समय समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। अभी पूरे प्रदेश के 1089 मंडल हैं, उनके कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए संख्या को लेकर विशेष ये है कि अपेक्षित संख्या हमारे नए और पुराने कार्यकर्ताओं की 100 है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण है। 2 दिवसीय प्रशिक्षण में पहले से लेकर 10वें सत्र तक विभिन्न अलग अलग विषयों पे हमारे जो वक्ता हैं, हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ हैं, उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को विचार और रीति नीति की सीख दी जाती है कि हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसमें हम चूँकि विचार आधारित काम करते हैं। हमारा शीर्ष जो है कहीं ना कहीं परम वैभव की ओर है, तो हमारा कार्यकर्ता सुसज्जित हो, सीखा हुआ हो, उसके विचार अच्छे हों, पार्टी की रीति नीति जानता हो, इस बात को लेकर ये प्रशिक्षण चल रहा है।
तो घर से किसी के बहकावे में भागकर जाने वाली नाबालिग किशोरियों को जागरूक करने के लिए गुना पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है और घर छोड़ के ना जाओ अभियान के तहत पुलिस जिले के विभिन्न स्थानों पर जाकर किशोरियों और उनके अभिभावकों को जागरूक कर रही है। पुलिस हर थाना क्षेत्र के ग्राम, कस्बा और शहर के अलग अलग स्थानों पर स्थानीय आशा कार्यकर्ता, पंच, सरपंच और पार्षद आदि के माध्यम से लोगों में इस विषय को लेकर जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के अनुसार नाबालिग किशोरियों के बहकावे में आकर घर से ये जब भाग जाती हैं उस पर रोक लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जिसके बाद उन्हें कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और ज्यादातर किशोरियों को जागरूक करने के लिए ये प्रयास किए गए। नवाचार कार्यक्रम है। इसमें उनका जो उद्देश्य है साहब का जो वो ये है कि जो नई उम्र में 18 साल से कम उम्र की जो लड़कियां जो घर छोड़कर चली जाती हैं उनको इतनी समझ नहीं होती है कि आगे क्या होगा, और उनका जो जितना बेहतर उनके लिए उनके परिजन सोच सकते हैं, माता पिता सोच सकते हैं, उतना कोई नहीं सोच सकता। वो किसी भी बहकावे में आगे चली जाती हैं और बाद में हम लोग आसपास देख रहे हैं कि वो लड़कियां कितनी परेशान होती हैं और कितनी उन्हें दिक्कत उठानी। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र घनसोर थाना अंतर्गत मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है और बीते दिन अज्ञात कारणों के चलते ग्राम काची बधूरा में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद पोस्टमार्टम किया गया और परिजन घनसोर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर यहां पर पहुंचे थे और मदद की गुहार भी लगाई गई, लेकिन शव को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई इंतजाम न होने पर मजबूर होकर परिजनों ने शव को बैलगाड़ी में रखकर शाम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से पहुंचाया, जहां स्टाफ की अनुपस्थिति के कारण महिला के शव का दूसरे दिन सुबह पोस्टमार्टम किया गया और शव परिजनों को फिर सौंप दिया गया। और आखिर ये बताने के लिए काफी है कि आज भी लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से किस तरह से वंचित हैं, ये देखते ही बन रहा है, क्योंकि सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है वहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक भी अंजाम नहीं मिल रही है, यानी कि इन्हें फराहम नहीं कराई जा रही हैं सुविधाएं। मिल रहे थे और ट्रैक्टर वाले भी नहीं मिल रहे थे। ट्रैक्टर वालों से पूछे तो ट्रैक्टर वाले ले जाने के लिए मना कर दिए कि हम ये डेड बॉडी को जाने के लिए मना कर दिए कि हम ये डेड बॉडी को नहीं। पुलिस को आपने बताया था? पुलिस को बताए थे तो बोले आपको साधन करना पड़ेगा, बोल रहे थे। तो कितने बजे निकले और किस चीज़ से सबको लेके? हम वहाँ से करीब 4 बजे करीब गांव से निकले, बैलगाड़ी में रख के लेके आए। आते आते हमको यहाँ शाम हो गई। तो सिंगरौली में केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने प्रदर्शन किया है और इसके साथ ही उन्होंने मांगों के समर्थन में जिला कलेक्टर सिंगरौली के प्रतिनिधि संयुक्त कलेक्टर बीपी पांडे को एक ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस सेवा दल ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की और साथ ही कहा कि वे संपूर्ण देश में किसान आंदोलन और उनके संघर्ष का समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार जो है मोदी की, इस सरकार ने काला कानून लागू किया है। किसानों को अब इतनी भी आज़ादी नहीं है कि वो अपने फसल को अपने इच्छा अनुसार बेच सकें। जो समर्थन मूल्य था, इन्होंने सीधे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक काला कानून बनाया है। 3 काला कानून जो इन्होंने बनाया है, पहला किसान उत्पादन, व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सुविधा विधेयक, दूसरा किसान सशक्तिकरण और संरक्षण विधेयक और तीसरा सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएं संशोधन विधेयक, जो वर्षों से पुराना कानून बना था किसानों के हित में। आज आप देखें कि सभी किसानों को उद्योगपतियों के हाथ में सीधे जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस की जब सरकार केंद्र में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधान। तो सिंगरौली जिले के नेशनल हाईवे 39 की खस्ता हालत को लेकर लोगों में काफी ज्यादा रोष देखा गया। उन्होंने कहा कि अगर जहां कोई विकास हुआ होता तो सिर्फ सड़क के गड्ढे यहां देखने को नहीं मिलते, जो कि आजकल देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ये सड़क मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सीधी को जोड़ती है और जो पिछले
7 वर्षों से अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। सिंगरौली और सिद्धि से होते हुए रीवा से रांची की ओर जाने वाली ये बहरहाल जो सड़क है ये लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है और सरकार की ओर से आए दिन गड्ढा मुक्त सड़कें होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजों में ही सीमित कर रह गए हैं, क्योंकि आप साफ तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से हालात जो हैं वो सड़क के बने हुए हैं। बदतर हालात यहाँ पर हैं। सरकार से और प्रशासन से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। सड़कों में यदि कुछ विकास हुआ है तो गड्ढों का विकास हुआ है। सड़क पे पहले गड्ढे कम उतरते थे, अब बहुत ज़्यादा है और बढ़ा है तो धूल बढ़े हैं और मौतें बढ़ी हैं। ये सड़क लोगों के घर उजाड़ने का एक परिचायक बन गया है और सड़क देखे हुए तो मुझे लगता है कि 7-8 साल पहले भी सड़क नहीं थी और अभी भी सड़क नहीं है। और हमारे देश के जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो भी यहाँ की सड़क से उन्हें पता है इसकी हकीकत, पता नहीं क्यों इच्छा शक्ति इतनी कमज़ोर है कि जो सबसे अधिक राजस्व देने वाला देश का शहर आज एक सड़क के लिए बेताब है। और ये कमज़ोर राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज यहाँ की जनता को एक 50 किलोमीटर की सड़क भी नसीब नहीं हो रही। हर बार यहाँ की सांसद महोदया ने भी प्रयास तो किया, लेकिन सिर्फ प्रयास कागजों में है और हकीकत में नहीं। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा पहुंचे और सर्किट हाउस में बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, दौलत सिंह ठाकुर और पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे सहित कई बीजेपी नेता मौजूद यहां पर रहे और मंत्री ने बीजेपी नेताओं के साथ पर्यटन के लिहाज से विकास पर चर्चा की। केंद्रीय पर्यटन ने बताया कि पर्यटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना देश जो नाम से कार्यक्रम बना रहे हैं, जिस पर सरकार एक साइट तैयार कर रही है जिसमें सभी तरह का ब्यौरा होगा। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि इस पर भी बात चल रही है और सरकार ने 9 तारीख का समय लिया है, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती। यूनिवर्सल तरीके से देश के बारे में सोचना होगा। मैं किसान के लिए मैंने जिंदगी भर उन्हीं की लड़ाई लड़ी है, किसानों मजदूर के काम किया है। मंडी के कामकाज के तरीकों में बड़े अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन आज की तारीख में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि सरकार ने 9 तारीख की बात कही है। सरकार हमेशा से किसानों के हित में है। मोदी सरकार ने जितने फैसले इस देश में लिए हैं इन 6 वर्षों में, इतने बेहतर सुधार के फैसले कभी किसी सरकार ने नहीं लिए, चाहे वो मजदूरों के मामले हो चाहे किसान के मामले हो। पहली बार संस्थागत रूप इन तमाम वर्गों को मिल रहा है। इसमें किसी को भ्रम है तो वो शायद सरकार से बात करेंगे। सरकार ने पर 9 तारीख कहा है, इसलिए उसके पहले मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हमेशा से हिमायती रहा हूँ कि माफिया किसी भी प्रकार का हो उसके खिलाफ कार्रवाई करना ही सरकार का काम है। इसमें मैं तो कोई भी करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मंत्री जी बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों को करने दीजिए, जो काम वैज्ञानिकों का है उन्हीं को करने देना चाहिए, साइंटिस्टों को करना चाहिए। पता नहीं विवेक कैसे बोल गए, इतने सीनियर आदमी हैं तो उनको वकालत में बात, कानून की बात करना चाहिए, मेडिकल के मामले में नहीं बोलना चाहिए। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।